भैया, भैया, कहाँ हैं आप? बाहर आइए। अरे साक्षी बहन, अरे बहन क्या हुआ? तू तू ठीक तो है ना? तू रो क्यों रही है? और ये तेरी चोट, किसी ने तेरे को मारा है क्या? मेरा पति मुझे रोज मारता है और आज तो उसने हद ही कर दी। मुझे पहले मारा और उसके बाद शराब के नशे में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कुछ नहीं होगा तेरे को, तेरा भाई है ना अभी, हम उसको चल के मारेंगे, उसमें केस कर देंगे, उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तू फिक्र मत कर। भैया देखिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए वरना वो मुझे मार देगा। अरे पागल, तू फिक्र मत कर, तेरा भाई अभी जिंदा है ना, तो हम सब ठीक कर देंगे। आना, बैठ के बात करते हैं, आजा आजा। बहन अब बता, क्या किया जिया जी ने तेरे साथ? हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। बताना हुआ क्या तेरे साथ? भैया, शादी के कुछ महीनों तक तो वो ठीक रहे, उसके बाद रोज शराब पी के घर आते थे और मुझे मारना चालू कर दिया, बहुत उल्टा सीधा सुनाना चालू कर दिया। आज भी मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा के भाग के आई हूँ यहाँ पर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे देख लेना चाहिए था आखिर में वो लड़का कैसा है। मैंने किसके हाथ दे दिया तेरे को? लेकिन बहन, तेरे साथ इतना सब कुछ होता रहा, तू सब कुछ सहते रही। अरे एक बार अपने भाई को बता तो देती, हम कुछ सॉल्यूशन निकाल देते। तेरी शादी को 3 साल हो गए, तू 3 साल से ये सब सह रही है, और जब मायके आती थी खुशी खुशी आती थी। भैया, मैं किस मुंह से बताती, आपने इतने धूमधाम से मेरी शादी की थी, इतना पैसा लगाया था, सोचा था आपने कि आपकी बहन खुश रहेगी। अब मेरे साथ ये सब हो रहा था तो इसमें आपकी क्या गलती? बस इसलिए मैंने नहीं बताया। अरे नहीं बहन, ऐसा नहीं होता है। अरे तेरी खुशी भी तो जरूरी है ना। तू वहां पे रोज घुट घुट के मर रही थी, और मैं कैसे खुश हो सकता हूँ यार? मुझे नहीं मतलब तेरी शादी कैसे हुई कैसे नहीं हुई, लेकिन तू खुश रहे ये जरूरी है ना बहन मेरे लिए। तू फिक्र मत कर, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। हम अच्छे से अच्छे वकील के पास जाएंगे, और देखना उनको छोड़ेंगे नहीं हम। अरे भला ऐसा कौन करता है यार? अगर अभी वो मेरे सामने आ जाए ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरी बहन के साथ ऐसा करता था और मेरे घर पे आके बैठता था, उसको तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तू देख तेरा भाई अब क्या करता है। लेकिन बहन, तूने बहुत देर कर दी। नहीं नहीं भैया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत खतरनाक आदमी है। आपको पता है, वो मुझे बैठकर उसे मारता है, उसने मेरा हाथ भी जला दिया, और तो और रोज शराब पी के आता है, रोज मारता है मुझे, बहुत खतरनाक है वो। भैया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप ना मुझे यहाँ रख लीजिए और बचा लीजिए मुझे। अच्छा, ये सब करता है? हाँ भैया, ये सब ही करता है। आपको क्या हुआ? आप क्यों घबरा रहे हैं इतना? अरे नहीं बहन, मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मुझसे तेरा दर्द सहा नहीं जा रहा। अरे ऐसे जल्लाद को, अरे ऐसे कौन करता है किसी के साथ? ऐसे कौन करता है? ऐसे आप करते हो भैया। मतलब क्या बोल रही है बहन तू? मतलब मैं समझाती हूँ भैया आपको। भाभी, हाथ इधर लाइए। क्या ये? मेरा पति मुझे नहीं मारता है, ये सारा ड्रामा ना मैंने आपको समझाने के लिए किया। अरे भाभी पे आप कितने अत्याचार करते हो, कितना मारते हो उन्हें, यहाँ तक कि उनका हाथ भी जला दिया। अरे वो किसी की बहन बेटी नहीं है क्या? या उनको रोज रोज शराब पी के मारते रहोगे? अब आपको ये लग रहा होगा ना कि मुझे ये सब कुछ कैसे पता चला। अरे वो तो अच्छा है कि भाभी ने मुझे सब कुछ टाइम पे बता दिया, वरना वो तो ऐसी पिटती रहती है जिंदगी भर। क्या हुआ भैया, अब आया समझ आपको कि मुझे ये सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत पड़ गई? आपको शर्म नहीं आती? आपकी खुद की एक बहन है और आप किसी की बेटी के साथ ये सब कर रहे हैं। अरे वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। एक बार तो सोचा होता, कभी उसके घर वालों को पता चल गया तो क्या बीतेगी। और घर वालों को छोड़ो, अरे उस पे खुद पे क्या बीत रही होगी? जिसके भरोसे वो इस घर में आई है, वो ही उसे मार रहा है, उसका हाथ जला रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। आज जब खुद की बहन पे आई तो आपने देखा, आप बौखला गए, पागल हो गए, क्योंकि खुद की बहन की बात है, यहाँ तक कि अपने जीजा को मारने तक चल दिए। अगर इनके भाई को पता चल गया तो कभी सोचा आपके साथ क्या होगा? आपकी कितनी बदनामी होगी कि आप शराब पी के अपनी बीवी को मारते हो। और रही बात मेरे पति की, तो मेरा पति ना बहुत अच्छा है, आपकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सही डिसीजन लिया था आपने मेरी शादी उनसे करवाने का। लेकिन मैं अपने भाई के मामले में गलत साबित हो गई। मेरा भाई तो हैवान निकला, जो रोज अपनी बीवी को मारता है।
अरे भैया वो तो शुक्र है भाभी ने टाइम पे मुझे बता दिया, वरना आप तो उनको इतना मारते कि एक दिन उनकी जान ही ले लेते। अरे बेचारी 2 साल से ये सब कुछ सह रही है, पता नहीं और कितने दिन सहना पड़ता है इन्हें ये सब। मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इतना सब कुछ करता रहा, कभी सोचा ही नहीं कि मेरी अपनी भी बहन है, अगर उसके साथ कोई ऐसा करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। अरे मैं पागल हो गया था, जो इतने अत्याचार किए मैंने इसके ऊपर। प्लीज मुझे माफ कर दे। हाथ जब खुद पे बीती है ना, तब समझ में आया कि ये दर्द कितना बड़ा है। हाथ जब तुझे चोटों में देखा ना, तो ऐसा लगा कि जैसे मानो मेरा कलेजा फट गया हो। मैंने बहुत गलत किया इसके साथ, पर तेरा भाई तुझसे वादा करता है कि अब से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मुझसे माफी मांग के क्या फायदा भैया, माफी तो आपको भाभी से मांगनी चाहिए। और भाभी आप, अरे कब से आप ये सब सह रही थी और कब तक सहती? भाभी आपको पता है भाभी, इसमें गलती सिर्फ भैया की नहीं है, आपकी भी है। अरे आप जैसी औरतें ही होती हैं जो घर में अपने पति से इस तरीके से मार खाती रहती हैं और कभी आवाज नहीं उठाती। अरे ऐसे पति के खिलाफ ना आवाज उठानी चाहिए, ऐसे चुपचाप पिटना नहीं चाहिए, वरना इन लोगों की हिम्मत और बढ़ जाती है। और भैया कहाँ की मर्दानगी है ये, अपनी बीवी पे हाथ उठाना, एक औरत पे हाथ उठाना। आप बड़े हो गए ये सब करके। मुझे अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई एक हैवान हो। बहन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, प्लीज मुझसे रिश्ता मत तोड़। माँ बाप के जाने के बाद तेरे अलावा कोई नहीं है बहन, मैं जीता जी मर जाऊंगा। बहन प्लीज मुझसे रिश्ता मत। दृष्टि समझाओ ना इसको, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। दृष्टि प्लीज माफ कर दो। आज तक मैंने जितना सब कुछ किया ना, मैं सबका पश्चाताप करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो बहन, प्लीज। दृष्टि प्लीज मुझे माफ कर दो। बस तो भैया आपकी यही सजा है ना, आज के बाद मैं इस घर में आऊंगी ना आप मेरे घर आना। नहीं दीदी, आप अपने भाई से ऐसे रिश्ता मत तोड़िए मेरे चक्कर में। मैं जानती हूँ कि इन्होंने मेरे साथ बहुत अत्याचार किया है, लेकिन मैं उन्हें माफ़ करना चाहती हूँ। अब कोई बात नहीं, अब क्या करूँ, औरत हूँ ना, प्यार भी इनसे ही करती हूँ, जीने मरने की कस्में खाई हैं इनके साथ, तो मैंने माफ़ कर दिया दीदी इन्हें। आप अपने भाई से रिश्ता मत तोड़िए ऐसे। मैं तो इस घर में शादी करके आई हूँ ना, तो मेरी तो अब इस घर से सीधा अर्थ ही उठेगी, तो मैंने तो इन्हें माफ़ कर दिया। आप दोनों भाई बहन अपना रिश्ता मत खराब करो मेरे चक्कर में। देखा भैया, वो बेचारी आज भी आपको कितना सपोर्ट कर रही है। ये होती है एक पतिव्रता पत्नी, जो इतना सब कुछ सहने के बाद भी आप ही की तरफदारी कर रही है, आपका साथ नहीं छोड़ रही हैं, और आपको इतनी आसानी से माफ कर दिया। कम से कम अब तो आपको सुधर जाना चाहिए। सही कहा बहन, मैं हूं ही ऐसा, मैं इसी काबिल हूं। पता नहीं मैं इतना पागल कैसे हो गया था। अरे शराब के नशे में मैंने इसके साथ क्या कुछ नहीं किया है। दृष्टि मुझे माफ कर देना, मतलब मेरी गलती माफी लायक नहीं है, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं एक बेहतर इंसान बन जाऊंगा, और आज के बाद मैं इस पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। अरे हाथ उठाना तो छोड़ो, मैं इससे कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं करूंगा। बहन प्लीज मुझे माफ कर दे बहन। दृष्टि बोलता वो बहुत बेकार लग रहा हूँ, लेकिन प्लीज एक मौका दे दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ दृष्टि। बहन मैं तेरा ही भाई हूँ, मैं प्लीज मुझे माफ कर दे बहन। ठीक है भैया, आप कह रहे हैं तो आपको एक आखिरी मौका दे रही हूँ मैं। आइंदा अगर ऐसा हुआ ना, तो भाभी को मैं खुद पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी और आपके नाम की कंप्लेंट करवाऊंगी। इसलिए आगे से ना हाथ उठाने की सोचना भी मत भाभी पे, क्योंकि मैं उनके साथ हमेशा खड़ी हूँ। हाँ बहन, मैं सब समझ गया। मैं तेरे से वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और भाभी आपको ना आज के बाद ये चुपचाप सहने की जरूरत नहीं है, और ना ही इनसे पिटने की जरूरत है। मैं हूँ आपके साथ। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया। अगर आप मेरे साथ ना होती तो शायद आज मुझ में इतनी हिम्मत ना आ पाती। थैंक यू सो मच दीदी।